हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो किस तरीके से इस चैप्टर को समझना है, आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ये नहीं समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, तो आप कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे, खुद ही सोचिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से समझिए। आपके प्रीवियस क्लासेस जो आपने पढ़ी हैं, वहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोरोना के चलते आप लोगों की पिछले साल की पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है, तो इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और जो वेरिएबल है इसकी बात क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में, देन हम समझ पाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, फिर हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें बच्चों आप इसको समझिए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कोई भी जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन जब लिखी जाती है तो उस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, अगर वन होती है, यूनिटी होती है, देन हम उसे बोलते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन होगी। आप कैसे से समझेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाता हूँ इसकी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0, अगर किसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख दें कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसे समझते हैं किस तरीके से। देखिए इस इक्वेशन में हमने ये लिखा हुआ है, आप इसका ध्यान रखिए कि a एंड b क्या है। यहाँ पर a एंड b आर रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर है। कोई मीन्स इनकी जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं रियल नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पे हम आप फ्रैक्शनल नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a एंड b हमारे पास कोई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये x क्या है, इस x की बात करते हैं। ये x बच्चों है वेरिएबल, इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। इस x को बोला जाता है वेरिएबल। तो आप ये चेक कीजिए कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने कितने वेरिएबल लिखे हैं। इस वाले में हमने केवल एक वेरिएबल का यूज किया हुआ है, और वो वेरिएबल कौन है, x है, जिसको चर बोला जाता है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, और बार बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा सा आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अच्छे से वीडियो, थोड़ा हिंदी मीडियम का भी यूज़ करें। तो हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए जो ये x है, कुछ टर्म आपको बता दूंगा जिससे कि आपको दोनों में से किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये x हमारे पास वेरिएबल है, जिसको हम बोलते हैं चर। हिंदी में इसको बोला था चर। चर मीन्स ये होता है कि वो कोई भी वैल्यू जो अपनी वैल्यू चेंज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। मीन्स इस x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा उसे आपको, जब एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको उसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों। देखिए अगर यहाँ पे कंडीशन होती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से समझिए, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आपके आने वाले, ये आपकी बेस बहुत क्लियर करके चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें अच्छे से इसको समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिएगा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि a की जो वैल्यू है, वे a क्या है, हमारे पास कोई रियल नंबर है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इस a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी एट एनी कॉस्ट। देखो क्यों, इसका रीज़न भी आपको समझा देता हूँ। अगर इस a की वैल्यू 0 हो जाएगी,
इस a की वैल्यू अगर यहाँ 0 आप रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और ये 0 हो जाएगा, ये प्लस बी इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा b इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जब x ही हमारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास वन वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, हमारे पास वन वेरिएबल नहीं रह जाएगा। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हमारा वेरिएबल की वैल्यू ही जब 0 हो जाएगी तो ये उसके बाद इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से इस कंडीशन को आपको याद रखनी है कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप समझते हैं। देखिए, अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये कैसी इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे इसको देखो मैंने, अब इसको अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, अगर मैं इसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो x है, x के साथ a लगा हुआ है, यहाँ x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करनी दोनों को हमें तुलना करनी है कि यहाँ पर x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब x के साथ a है तो यहाँ जो x के साथ वैल्यू होगा वो a की वैल्यू होगी, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। प्लस b है और यहाँ प्लस 5 है, तो इट मीन्स क्या है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। और वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया है x, वेरिएबल हमने कौन सा यूज किया है, x किया है। और x की जो मैक्सिमम पावर है, आप पावर देख लीजिए 1 है। तो जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जहां पर जो वेरिएबल है उसकी मिनिमम मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब देखिए एग्जांपल और लेके चलते हैं। अब बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होंगी। एग्जांपल नंबर 2, अब हमने ले लिया है 5x माइनस 9 इक्वल टू 20। अब इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ये तो इस फॉर्म से मैच कर ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में 0 है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। कैसे, हम इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमें हमेशा इस तरीके से अच्छी बनी हुई इक्वेशन नहीं मिल सकती है। हमें थोड़ा सा उस क्वेश्चन को क्या करना होगा, थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करके उसको इस फॉर्म में लेके आना होगा। तो हम इसे कैसे ला सकते हैं, देखिए 5x, ये 20 हमारे पास इधर है। जब 20 को मैं यहाँ पर हमें 0 कर रखना है तो इसको यहाँ लेके आते हैं 20 को, तो -9 तो है ही। जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 0 रह गया क्योंकि 20 हमने क्या कर दिया, इस इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेके आ गए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस, इसे हम करेंगे 29 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब ये अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है तो मुझे अब ये ज़रा बताइए कि जो यहाँ पर 5x माइनस 29 इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन अब किस फॉर्म में आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए आप एक ध्यान रखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x मैंने प्लस बाहर लिख लिया और -29 ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ। अब ये ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ रहा होगा एज कम्पेयर इस इक्वेशन के। आपको इस इक्वेशन के कंपेयर में ये ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो प्लस का साइन था उस प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सेम रहेगा हमारे पास, इक्वेशन हमारी चेंज हो नहीं रही है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x के साथ यहाँ 5 है और x के साथ रहता कौन है, a रहता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ओके, इसी तरीके से अगर हम b की वैल्यू देखेंगे तो प्लस के बाद जो ये वैल्यू जो होती है पूरी b की वैल्यू होती है, तो -29। तो इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं अब सॉल्यूशन बोल लीजिए या रूट बोल लीजिए ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी इक्वेशंस की जो मान होते हैं
उसके जो मानों की संख्या होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी हम वन वेरिएबल में ही बात कर रहे हैं, पहले अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स के बारे में, तब आएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपकी पिछले साल की जो क्लासेज हैं, पिछले साल की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मिस हुई है कोरोना के चक्कर में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं पहले प्रीवियस का बता दूँ, ताकि आपको इस चैप्टर में बिल्कुल आपकी पकड़ बन जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रीवियस क्लास का जो है दोबारा ना पढ़ना पड़े। ओके, तो अब यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता क्या है, कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन की क्या बात होती है। अब अगर मैं क्या करूँ, एक इक्वेशन लिखूँ, सपोज x + 3 = 8, ये मैंने इक्वेशन लिखी फॉर एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ओके, इसे हम लेके चल रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि वेरिएबल, देखो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, x है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बार बार x लें, आप y ले लीजिए, आप t ले लीजिए। चलो इस x को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसे t ले लेते हैं, तो t हमारा कैसा काम करेगा, एज ए वेरिएबल काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस इक्वेशन की रूट कैलकुलेट कर लें। तो रूट कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो रूट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि जो नंबर, जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसके रूट्स होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब बट हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है कि जो हाईएस्ट पावर होती है 1 होती है। इट मीन्स जो भी हमारे पास इसके सॉल्यूशन आएंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, मीन्स उसकी जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 1 होगा। तो इस वाली इक्वेशन से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम किसी इक्वेशन की रूट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी, भाई वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा होगा। सेटिस्फाई का मतलब यह है कि अगर उस वेरिएबल की जगह पर उस वैल्यू को अगर रख दिया जाए तो वो क्या होगा, जो इक्वल के साइड जो हमारी दूसरी वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। आप मेरी बात समझिए, आप खुद सोचिए कि अगर मैं t = यहाँ पर 5 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8, तो ये भी 8 आ रहा है और राइट साइड में भी हमारा क्या है, 8 है। तो क्या मैं इजीली ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे जो इक्वल के लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू से उसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि t जो 5 है वो इस इक्वेशन का रूट है, मीन्स उसका सॉल्यूशन है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसे बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वहाँ पर आते हैं और समझते हैं कि क्या है। अब जब इतना आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, तो आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप समझते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते क्या है। टू वेरिएबल्स होते क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको वहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वन वेरिएबल में, वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो ये होता क्या है, ये होता है ax + by + c = 0। और यहाँ पर कंडीशन होती है बच्चों, जो a, b और c क्या हैं, ये हैं हमारे रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर हैं। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। आपकी बुक में बहुत जगह पे लिखा रहता है और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि इसकी मीनिंग है क्या। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a, b, c रियल नंबर तो हैं, c भी आपका क्या हो सकता है, c भी आपका यहाँ पे हो सकता है 0, बट a और b आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पहले वो समझ लीजिए आप। देखिए लीनियर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल की संख्या देखिए आप, देखिए ए बी सी तो हमारे पास रियल नंबर हैं और एक्स और वाई हमारे पास हैं वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले इसमें, जब हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम यहाँ यूज क्या कर रहे थे, ओनली एक्स, एक वेरिएबल यूज कर रहे थे ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं एक्स एंड वाई, इसीलिए इसका नाम। और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पावर है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है।
तो इनकी जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन होगा। और कैसा लीनियर इक्वेशन होगा, इसमें वेरिएबल 2 हैं तो 2 वेरिएबल्स में होगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इन्हें बोला जाता है इसलिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में a इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँ 0 इंटू एक्स प्लस, सपोज हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, हम देखते हैं कि हमने क्यों लिखा है ऐसा। तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन चुकी है, 2 वेरिएबल में है ही नहीं। आप गौर से देखिए कि इससे पहले जो हमने 1 वेरिएबल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ चुकी है 1 वेरिएबल में। और हम चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में चेंज हो जा रहा है। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर b को 0 करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ax प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस सी इक्वल टू 0 व्हेन b इक्वल टू 0। तो जब ये b इक्वल टू 0 हो गया तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गई, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपकी समझ में इतना आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इसे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको समझिए। ये क्या कहता है कि लीनियर हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास, अब ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान से समझिए आप। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए, ये है इक्वेशन 2x, एक एग्जांपल 1 है, 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और एग्जांपल हमारे पास और है 2, ये है आपका 2xy माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, एक एग्जांपल फर्स्ट है, एक एग्जांपल सेकंड है। अब हमें ये बताना है कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन कौन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन मैं आपको यहीं पर दूर करना चाहता हूँ कि इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या है। आप ये कहेंगे भैया ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या बात करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसका एक डेफिनेशन है। ये कहता है द वर्ड लीनियर इन द डेफिनेशन मीन्स दैट बोथ द वेरिएबल्स आर इन सेपरेट टर्म। जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट टर्म के साथ होने चाहिए, सेपरेट टर्म के साथ होने चाहिए, एंड हैव द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपका कहता है कि आपको जो x और y है वो सेपरेट होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो ये मैंने आपको इजीली समझा दिया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, एक शॉर्ट वीडियो हम इसके लिए भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये यहाँ पर इस तरीके से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कौन कौन नहीं है, कौन कौन हैं, तो आपको देखना है कि आपको x और y हमेशा क्या लेने, सेपरेट लेने हैं। आप समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसके मैं एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उनसे आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। सो स्टूडेंट्स, समझते हैं आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल से। तो एग्जांपल में एकदम फर्स्ट से मैंने आपके कुछ पार्ट आपके सामने लिए हुए हैं और बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। तो समझते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन में आपके सामने पूछा जाएगा। तो एग्जांपल 1 में आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो ये एग्जांपल है, जो ये आपके सामने दिया हुआ है, आपको इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। देन आपको वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है a, b एंड c की। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए, आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू √3y है। ठीक है, तो x और y को एक साथ लेके चलते हैं सबको, और जितने भी यहाँ पर इक्वल के राइट साइड पर जो भी वैल्यू है आप उसको सब कहाँ पे लेके आइए, लेफ्ट साइड पे लेके आइए, जिससे आपका राइट साइड में क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। तो 0 कैसे लाएंगे, देखिए x माइनस, अच्छा एक बार है पहले x क्या y वाले लिख लेते हैं। x जब इसे यहाँ से
इधर लेके आएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो अभी तो इसका साइन प्लस है, तो जब इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और -4 यहाँ पर पहले से है, -4 इस इक्वेशन में पहले से लिखा हुआ है, तो देखिए ये इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा लिख लूँ x, अगर हम प्लस लगा दूँ और यहाँ माइनस, ये जो हमने पहले भी किया था ऐसा हम यहाँ भी कर सकते हैं, -4 = 0, क्योंकि हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसे हो जाएगा ax + by + c = 0। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x है, x के आगे कोफिशिएंट है, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक, ठीक है। x के आगे a है और यहाँ x के आगे कितना है, 1 ले सकते हैं, तो a = हो जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b की वैल्यू अगर देखें तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, b है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, पूरा -√3 एंड द वैल्यू ऑफ c = ये प्लस है, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, जो कोफिशिएंट जिसमें वेरिएबल नहीं है वो कौन है, c हमारी एक ऐसा नंबर होता है, c एक रियल नंबर होता है, ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं लगा रहता है। तो ये हमने a b c, पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखा ax + by + c के फॉर्म में, देन हमने क्या किया, a b c की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसे कैसे किया जाएगा। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 5x - 3y यहाँ पर है तो 4 को उधर ले जाइए, तो 4 को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x - 3y, 4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 5x - 3y - 4 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं, देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू 5। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो -3 लेना पड़ेगा आपको, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू निकाल लेनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से a b c की वैल्यू लेनी है। और आपको अगर यहाँ पर अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5x प्लस लगा लीजिए, इसको -3y को अंदर लिख लीजिए, और यहाँ प्लस लगा के -4 को अंदर लिख लीजिए, बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ओके। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं आपका जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है उसकी ओर। सो स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके 2 पार्ट्स फिर मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो समझिए किस तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपने इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए। अब आप कहेंगे सर कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पर है बट y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं। तो हम x का तो ठीक है, x का कोफिशिएंट तो 1 है हमारे पास जब हम y को का कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है तो हम उसको 0 तो लिख ही सकते हैं, ओके। नाउ दिस इक्वल टू -5, इस इक्वेशन को x = -5 को क्या मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। देखो x की का कोफिशिएंट तो क्या होता है, जब हमें यहाँ पर लिखा नहीं होगा तो हम उसको 1 लेंगे, ठीक है, 1 होता है यहाँ पर कोफिशिएंट। y का यहाँ पर टर्म है ही नहीं, तो y का जब टर्म है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 × y करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू -5, तो ये 0 5 और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ करना है, देखिए यहाँ पर 2x ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 × y = 3। तो जो कोफिशिएंट आपके पास नहीं होगा उसको 0 लिख लेंगे, ठीक है। 2x + -3 = 0, माइनस को इधर लेके आ गए तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से एक y वाला भी लेके चलते हैं, चलिए आपके लिए। y = 2 है सपोज, इसे लिखना है, ठीक है। यहाँ y का कोफिशिएंट तो है बट x का कोफिशिएंट नहीं है, x का नहीं है तो 0 × x लिख लेंगे आप, ठीक है, इजीली। और y का क्या हो जाएगा, 1 × y, दिस = 2 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0 × x 1 × y और -2, ये 2 इधर चल जाएगा, हो जाएगा माइनस का। ये हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, ax + by + c = 0।
तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले अगले क्लासेस के लिए भी, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में से पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी एक्सरसाइज लेके चलेंगे। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।